गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में सिविक्स में चैप्टर 2 पढ़ाया है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि आखिर इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, और हमने इसकी कुछ अच्छी बातें भी पढ़ी थी इससे रिलेटेड और कुछ ख़राब बातें भी पढ़ी थी कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है उसमें कमियां हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट illnesses we need appropriate health care facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. मतलब अगर हम इलनेस को, बीमारी को ट्रीट करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए जहाँ पर टेस्टिंग हो सके, और एम्बुलेंस सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ब्लड बैंक होनी चाहिए। जैसा भी किसी इंसान को खून की ज़रूरत पड़ रही है तो ब्लड बैंक्स होने चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट्स को ज़रूरी है, जो पेशेंट्स को केयर की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है, वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अच्छे हेल्थ सेंटर्स होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे लेबोरेटरीज़ होंगी, अच्छी एम्बुलेंस सर्विसेज होंगी, ब्लड बैंक होंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illnesses. अब इन फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए, अब जैसे हॉस्पिटल हमने खोल लिया, लेकिन हॉस्पिटल को चलाने के लिए, उसके लिए हमें नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी होना ज़रूरी है। हेल्थ वर्कर होने चाहिए अच्छे, हमें हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो ये एडवाइस दे सकें, पता लगा सकें और इस इलनेस को ट्रीट कर सकें। We also need the medicines and equipments that are necessary for treating patient. और किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। These facilities are required to take care of us. तो ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी हमारी क्या हो सकती है, देखभाल हो सकती है, तभी हम अच्छे से हमारी इलनेस को हम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। जब हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छी लेबोरेटरीज़ होंगी, एम्बुलेंस सर्विस अच्छी होंगी, और प्रोफेशनल्स होंगे जो ये एडवाइस दे सकें, हमें सलाह दे सकें, इलाज कर सकें, और इलनेस को, बीमारी को ट्रीट कर सकें। ठीक है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारी कंट्री के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने का। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। अब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम्स होता है हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर को चलाने का। ठीक है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। मतलब इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम है, तो इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि जो भी पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी क्या है पॉपुलेशन है, उसकी हेल्थ को देखने की, उनकी हेल्थ की देखभाल करने की। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। अब हम इसके बारे में और डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, पहले हम आते हैं। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ phenomenal
advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country। मतलब मेडिकल साइंसेस में है ना बहुत सारे सुधार भी आए हैं, मेडिकल साइंसेस बहुत अच्छी सुधरी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आई हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के प्रोसीजर्स भी आए हैं हमारे कंट्री में अवेलेबल है। हाउएवर द सेकेंड कॉलम, मतलब हमने जब फर्स्ट कॉलम पढ़ा तो हमने देखा कि बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन हमने जब सेकेंड कॉलम में देखा तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर फैसिलिटी में कमी है। लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में होते हैं, तो रूरल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है ना। और बहुत जब उन्हें अच्छा पानी नहीं मिल पाता है, तो जब प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता तो उन्हें बीमारियां होती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे लोग हर साल है ना अबाउट 5 लाख पीपल ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्ट होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि 2 मिलियन केसेस हर साल मलेरिया के 2 मिलियन केसेस आते हैं। हर साल मलेरिया के कितने केसेस आते हैं? 2 मिलियन केसेस आते हैं। However, the second column points out how poor the health situation in our country is। अगर हम सेकेंड कॉलम के पॉइंट्स को पढ़ें तो सेकेंड कॉलम के पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम ये निकालते हैं, ये जानते हैं कि हमारे जो हेल्थ सिचुएशन है हमारी कंट्री की, जो हेल्थ की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people। मतलब इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, इतने सारे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी, इतने सारे हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी, अच्छी मेडिसिन्स होने के बावजूद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे ना उनको। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट। मतलब ये क्या, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो आशा कर रहे हैं कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, तो लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी है। Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all। मतलब हमारे देश के पास पैसा है, हमारे देश के पास नॉलेज है, हमारे देश के पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। अब हम ये देखते हैं आखिर इतनी अच्छी बातें होने के बावजूद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में उन रीजंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। मतलब ये एक हकीम शेख के बारे में एक कहानी है, ठीक है। देखिए उनका एक इंसिडेंट इसमें बताया गया है। तो जो हकीम शेख थे वो कौन थे? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के कौन थे? खेत मजदूर समिति के कौन थे? मेंबर थे, हिस्सेदार थे वो एक। और उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म बोलें इसकी, PVKMS, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये क्या थी? एक ऑर्गेनाइजेशन थी, किसकी? एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, मतलब जो मज़दूर हैं उनकी क्या थी? ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, ठीक है। वन इवनिंग, मतलब एक शाम, कब? इन 1992 में। ये कहानी कब की है? 1992 की। He accidentally fell off a running train and suffered head injuries। तो क्या हुआ था कि वो मतलब एक ट्रेन से क्या हो गए थे? गिर गए थे। मतलब जैसे चलती हुई ट्रेन है तो उससे क्या हो गए थे? वो गिर गए थे और उनके सर पे बहुत जोर, उनके सर पे क्या हो गई थी? चोट आ गई थी। He was in a very serious condition
एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। और उनकी जो कंडीशन थी, मतलब जो उनकी हालत थी वो कैसी थी, बहुत सीरियस थी, बहुत गंभीर थी और उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था, मतलब बहुत जल्द, तुरंत उनको क्या चाहिए था, ट्रीटमेंट चाहिए था, क्योंकि उनका सर पे बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी। जब कोई चलती हुई ट्रेन से गिर जाएगा तो क्या होगा, बहुत बुरी तरीके से चोट लगेगी। तो बहुत बुरी तरीके से चोट लगने पे उन्हें क्या चाहिए था, एक इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था, तुरंत इलाज चाहिए था। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him. मतलब उनको कहाँ ले जाया गया, उनको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर उन्हें एडमिट करने के लिए मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया, क्योंकि दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास कोई भी खाली बेड नहीं था। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं तो सबसे पहले कहाँ गए, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर उन्हें कोई भी खाली बेड नहीं मिला। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। अब एक हॉस्पिटल में उनको खाली बेड नहीं मिला तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। दूसरे हॉस्पिटल में क्या था, अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं थे। In this way he spent 14 hours in a critical state। मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढने के लिए उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिले तो, बट किसी में खाली बेड नहीं था, किसी में फैसिलिटी नहीं थी, किसी में डॉक्टर की कमी थी। तो उन्होंने ऐसे कितने घंटे बिताए, कैसे क्रिटिकल स्टेट में, उनकी इतनी गंभीर हालत थी, उस गंभीर हालत में उन्होंने 14 घंटे बिताए। And was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him। और उन्हें 8 हॉस्पिटल में, 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया, क्योंकि वही कोई ना कोई उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या थी, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। कहीं पर बेड नहीं थे तो कहीं पर डॉक्टर्स नहीं थे, कहीं पर कुछ नहीं था। तो इस तरीके से उन्हें 8 अलग अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो भी उन्हें किसी ने एडमिट नहीं किया। तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने का क्या फ़ायदा, जब किसी को अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए और उसे मिला ही नहीं, किस वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया। तो फिर हमारी गवर्नमेंट का रोल क्या रहा इसमें, जब उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकार ने खोले हैं, तो सरकार को फिर उसमें देखना भी तो चाहिए कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। जब उन्हें कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिला या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हुए, तो उनको फिर कहाँ पर एडमिट करना पड़ा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो थोड़े साफ़ वगैरह नहीं होते, कम फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट मतलब वो लोगों के निजी होते हैं, वो लोग खुद बनवाते हैं, उन्हें सरकार नहीं बनाती, खुद बनवाते हैं लोग, जिनका वो हॉस्पिटल होता है वो बनवाते हैं, सरकार उन हॉस्पिटल्स को नहीं बनवाती। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं, साफ़ सफाई भी होती है वहाँ पर, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं वहाँ पर। तो उनको फाइनली कहाँ ले जाया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर उनको ट्रीटमेंट मिला, इलाज किया गया उनका। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे आपको फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, अच्छे अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वही उन्होंने अपने इलाज पे बहुत सारे पैसे खर्च किए। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him। मतलब जिन हॉस्पिटल्स ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया, उनके प्रति वो क्या थे, बहुत गुस्सा थे और अपसेट थे कि आखिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने का क्या फ़ायदा, जब वहाँ पर हम इलाज करवाने जा रहे हैं तो हमारा इलाज नहीं हो रहा, तो हमारा इलाज नहीं हो रहा है, तो फिर उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का होने का क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। हकीम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। तो उन्होंने इसी बात पर कोर्ट में क्या किया, एक केस फाइल किया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ तो प्राइवेट में हो गया, तो उसके लिए उनको केस फाइल करने की क्या ज़रूरत थी।
तो हमने इस चैप्टर में यही तो पढ़ना है हमें कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ, मतलब हेल्थ में आखिर गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, सरकार की क्या भूमिका है हमारे लिए। अब सरकार हमसे टैक्स लेती है ना सरकार टैक्स, तो टैक्स के बदले टैक्स क्यों लेती है, इसी वजह से टैक्स लेती है क्योंकि वो हमें, अब जब टैक्स ले रही हैं तो वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं, वाटर सप्लाई कराएं और हॉस्पिटल्स वगैरह, तो सारी जिम्मेदारी सरकार की है ना। जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। तो उन्होंने इसी वजह से क्या किया, एक कोर्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है, कि कहीं पर बेड खाली नहीं है, कि कहीं पर डॉक्टर्स नहीं हैं, कि कहीं पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उन्होंने इसी को लेकर एक केस फाइल किया। ठीक है। अब बच्चों, तो ये आपकी स्टोरी थी हकीम शेख की। ठीक है। अब हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आज आपका होमवर्क है कि आपको इतना चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है। बाय बाय।